जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ आप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी खासी चलती होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैंने कुछ दिन पहले वीडियो दे दिया था। अब आप लोगों का कंटिन्यू वीडियो आएगा यहाँ से। कुछ अर्जेंट काम था, उस अर्जेंट काम में हम बिजी हो गए थे, ठीक है। तो आइए आप सभी को मैं बता दूं कि जो एनसीईआरटी की बुक है वो कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम से रिलेटेड। ये एनसीईआरटी बुक ऐसा बुक है जो कि बिहार बोर्ड जो है ना, हर एक क्वेश्चन आप लोगों को इसी से पूछता है। कोई भी क्वेश्चन आपका होगा, हर क्वेश्चन आपका हूबहू एनसीईआरटी से ही मिलेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे कारण क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे थोड़ा सा मैटर के लिए, ठीक है। तो बता दूं कि एनसीईआरटी आपके जीवन में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे होता क्या है कि कम समय में आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही जानिए, आगे की बातों में हम बताएंगे। सबसे पहले हम लोग के पास समय कम है और इसी कम समय में हम लोग को क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी का कवर करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan a बराबर 1/√3 है तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, 1 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि tan थीटा चाहे tan ए बराबर क्या होता है। तो p/b होता है बाबू, क्या होता है, p/b होता है, ठीक है। p/b होता है। यहाँ हम लोग का एच का मान निकालना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हाइपोटेनस का मान निकालेंगे। हाइपोटेनस बराबर क्या होता है बाबू, तो √ओवर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पी के स्क्वायर कितना है, 1 है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी आपका √4 हो जाएगा, ठीक है। रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हाइपोटेनस का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √4 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, 2 होता है। √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो आइए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। देखिए यहाँ पर हम बनाए हैं राइट एंगल ए बी सी, जिसमें एंगल का मान दर्शाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग साइन ए के माध्यम से चलेंगे। एक और हम राइट एंगल बना लेते हैं, आइए एक और प्यारा सा हम राइट एंगल बना दे रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है और दोनों कंडीशन को हम लोग को पूरा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम साइन ये थीटा से हम लोग चलते हैं। तो सामने के भुजा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, जहां पर बैठा है बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब इस एंगल से हम लोग चलते हैं। इसके सामने के भुजा ये परपेंडिकुलर, ये जहां पर बैठा हुआ वहां पर बेस और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही क्लास में बता दिया था और बताने के बाद हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से क्लास देखे होंगे और क्लास को कवर भी किए होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे साइन ए बराबर क्या होता है। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर का मान हो गया और ये बेस का मान हो गया। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा, √3 हो जाएगा आपका, और ये आपका हाइपोटेनस का मान कितना आया है, 2 आया है। तो यहाँ पर हम लोग 2 रख देंगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 1 दिया, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 2 दिया, तो 2 मान रख देंगे। कॉस सी बराबर, अब कॉस सी के लिए हम देखेंगे, इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस जो कि त्यों रह जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर भी देखेंगे कि कॉस सी बराबर मान क्या होता है, सबसे पहले तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो बेस कितना दिया है बाबू, तो बेस आपका 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 बट्टा हाइपोटेनस का मान 2 दिया हुआ है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस करेंगे। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आपका बेस बट्टा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस आपका √3 दिया हुआ है, हाइपोटेनस आपका 2 दिया हुआ है। साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका √3 हो जाएगा, बेस आपका 2 हो जाएगा। अब नीचे में नीचे से गुना, ऊपर में ऊपर से करेंगे, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 3 होगा, और बट्टा में 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन का एड है तो इसको सॉम कर देंगे,
तो इसको क्या करेंगे, बटा पर जोड़ निकाल देंगे तो 4, 4 में 1 से भाग देंगे तो 1 है, प्लस 3, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 है 3, यानी 4/4 हो जाएगा। इसको कटम कुटम कर देंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का जब हम लोग मान रख रहे हैं तो 1/रूट मल्टीप्लाई 1/√2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। इसके बाद कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो हम लोगों का आंसर चल के आ रहा है 1। आंसर चल के कितना आ रहा है बाबू, 1 आ रहा है। आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, बिल्कुल अनमन यही कंसेप्ट रहेगा हम लोगों का, एकदम बिल्कुल अनमन यही कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट पर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। आइए, cos ए बराबर क्या हो जाएगा, cos ये ए है तो ए के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो cos ए का मान क्या हो जाएगा, √3/2। फिर cos सी का मान क्या हो जाएगा, cos सी का मान हो जाएगा 1/2 माइनस साइन ए का मान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो 1/2। साइन सी का मान क्या हो जाएगा, तो √3/2। अब इसमें √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, बराबर का चिन्ह दे देंगे, माइनस 1 में √3 से गुना करेंगे तो 3, और 2 में 2 से गुना करेंगे 4। अब देख रहे हैं कि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट के शून्य आंसर आ जाएगा, शून्य आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका आंसर 1 आ रहा है, इसका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहले इसको आप लोग अच्छा समझ लीजिए, देख लीजिए, उतार लीजिए इसको। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान निकालना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम रेजर कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, डायरेक्ट है। ठीक है, आइए, कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब कह रहा है कि साइन का मान निकालें, साइन पी का मान निकालें, कॉस पी का मान निकालें और टेन पी का मान निकालना है बाबू। ठीक है, टेन पी का मान निकालना है, टेन पी का मान निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि एक जो त्रिभुज है पी क्यू आर है, तो मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर है। इसमें पी क्यू दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर हो गया। अगर आप लोग ट्रिपलेट नियम पढ़े होंगे तो ट्रिपलेट नियम के अनुसार आप 5 से भी 5 के साथ आप लोग ट्रिपलेट बना सकते हैं कि 5 के साथ कौन कौन सा ट्रिपलेट आता है। तो आइए हम 5 के साथ ट्रिपलेट देखते हैं कौन कौन सा आता है, इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले 5 लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में 1 जोड़ेंगे तो ये 26 हो जाएगा, 25 में 1 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा, और 26 में 2 से भाग देंगे तो ये आपका 13, और 24 में 2 से भाग देंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। यानी 5 के साथ 5, 12 और 13 ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है, 5, 12 और 13 ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये सबसे बड़ी भुजा जो हो जाएगी ये हाइपोटेनस हो गई, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेस, और ये आपका ऑलरेडी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो बेस आपका हो गया 12 और हाइपोटेनस हो गया आपका 13। ठीक है, ये जो 25 पी आर प्लस क्यू आर को हम लोग जब तोड़े हैं तो एक 12 और 13 के फॉर्म में आया है, तो 12 आपका हो जाएगा बेस और 13 हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। और इसी के माध्यम से अब हम लोग साइन पी का मान निकालेंगे, कॉस पी का मान निकालेंगे, टेन पी का मान निकालेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो आइए देखते हैं साइन पी। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि साइन पी, तो थीटा ये हो गया, तो थीटा के सामने वाली भुजा हो गया 12, अब 12 जो हो गया वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो साइन पी का मान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो 12/13 हो गया। अब यहाँ पे कॉस पी के देख रहे हैं, तो कॉस पी बराबर क्या होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे और हाइपोटेनस ऑलरेडी 13 दिया हुआ है, तो 13 हो गया। फिर आपका पूछ रहा है कि टेन पी का मान निकाल, तो इसी टेन के सामने वाले भुजा का परपेंडिकुलर और बेस,
तो ये हो जाएगा आपका 12 और बट्टा ये 5 आपका आंसर हो गया। ठीक है बाबू, ऐसे ही बिल्कुल ऑन मन इसी कॉन्सेप्ट पे आप लोग बनाइएगा ना, तो आगे चल के आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ट्रिपलेट अगर याद कर लेते हैं, चाहे इसका बनाने का कंसेप्ट को सीख लेते हैं, तो हमको उम्मीद है कि आपको कहीं पे भी समस्या उत्पन्न नहीं होगा, कहीं पे भी। और मैथमेटिक्स का क्या काम है? मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। इसको जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना ही आपको क्या होगा, कैलकुलेशन इसका आसान होते जाएगा। कैलकुलेशन इसका आसान होते जाएगा ना, तो मज़ा आएगा बनाने में। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इतना हम लोग देख लिए। ठीक है, चलिए पहले 2 ही क्वेश्चन को हम लोग आज क्लियर करते हैं और इसके बाद हम फिर मिलेंगे आप लोगों को आगे वाले क्लास में। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। अगर आप 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो फिर भी एनसीईआरटी को फोकस कीजिए। ठीक है, मैं कल के वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप लोगों को समय टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम हॉल में। टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है इसके बारे में अब हम लोग कल चर्चा करेंगे। और कल इस पे चर्चा करने के साथ साथ कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे वाले चैप्टर में। तो यहीं पे अपने वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।